आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज के पंचांग के वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही हम आज के विशेष उपाय की चर्चा भी करेंगे, तो वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शुक्रवार 3 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार आषाढ़ मास, अमावस्या के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आषाढ़ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि आज की तृतीया रहेगी, सुबह के 9:03 तक। तदुपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण रहने वाले दिन के 10:29 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि यानी कि भद्रा रहेगा आज सुबह के 9:03 तक। उसके बाद वव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:22 तक रहने वाला है। तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा। ये जो भद्रा है आज वाला, इसका वास स्वर्गलोक में है, तो ऐसे भद्रा शुभकारी ही होते हैं। योग आज का विषकुंभ रहने वाला है शाम के 4:21 तक। तदुपरांत प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है सुबह के 9:03 तक। तदुपरांत अग्निवास पाताल में होगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा में आ जाए। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ उपाय की बात करें तो आज के दिन मीठी दही खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मकर है। मकर राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 11:07 तक रहने वाले। तदुपरांत चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाएगा। व्रत त्योहार में आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत है। पंचक आरंभ होगा रात्रि के 11:08 से। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन के 10:29 तक आज रहने वाला है। पंचक आरंभ होगा रात्रि के 11:08 से लेकर अहोरात्रि तक। तदुपरांत रहने वाला पंचक। सूर्य राशि मिथुन राशि, सूर्य नक्षत्र आद्रा नक्षत्र रहने वाला है। अब आइए सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:27 पे, सूर्यास्त शाम के 7:23 पे, चंद्रोदय रात्रि के 9:48 पे, चंद्रयास्त सुबह के 8:09 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 12:25 से लेकर दिन के 2:09 तक। चढ़ समय आज का सुबह के 5:27 से लेकर सुबह के 7:11 तक। लाभ समय सुबह के 7:11 से लेकर दिन के 10:56 तक। अमृत समय सुबह के 8:56 से लेकर दिन के 10:40 तक रहने वाला है। लाभ समय भी सुबह के 7:11 से लेकर सुबह के 8:56 तक रहने वाला है। आइए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अशुभ मुहूर्त की, राहु काल की। दिन के 10:40 से लेकर दिन के 12:25 तक। इस समय क्या करना है, सावधानियां बरतनी है, कोई भी नया कार्य करने से बचना है। गुलिक काल सुबह के 7:11 से लेकर सुबह के 8:56 तक। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। प्रदोष काल शाम के 7:23 से लेकर रात्रि के 9:24 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, बहुत ही लाभ मिलता है जीवन में। निश्चित काल देर रात्रि में 12:05 से लेकर देर रात्रि में ही 12:45 तक रहने वाला है। यह मध्यरात्रि का मुहूर्त है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें दिन के 11:57 से लेकर दिन के 12:53 तक। यह एक शुभ मुहूर्त होता है। कोई भी नया कार्य है जो आरंभ करना है तो इसी मुहूर्त में आज आपको करना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:44 से लेकर दिन के 3:40 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौदली मुहूर्त शाम के 7:11 से लेकर शाम के 7:35 तक। इस समय में
किसी को पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:07 लेकर सुबह के 5:27 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ चीजें हैं जो आप करेंगे तो आपको जीवन में ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। जैसे कुछ भी सीखने का काम, व्यायाम करने का काम, इस तरह का काम करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलती है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बहुमूल्य समय होता है। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर पढ़ाई करें। इस समय पढ़ा गया बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक आपको याद रहता है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर ले। लग्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लग्न से ही बहुत सारे मुहूर्त जो है निर्धारित होते हैं। लग्न में, अलग अलग लग्न में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका भाग्य भी उसी अनुसार निखरता है। मिथुन लग्न की सबसे पहले बात करेंगे। सुबह के 4:16 लेकर सुबह के 6:31 तक। कर्क लग्न सुबह के 6:31 लेकर सुबह के 8:52 तक। सिंह लग्न दिन के 8:52 से लेकर दिन के 11:09 तक। कन्या लग्न दिन के 11:09 से लेकर दिन के 1:26 तक। तुला लग्न दिन के 1:26 से लेकर दिन के 3:46 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 3:46 से लेकर शाम के 6:05 तक। धनु लग्न शाम के 6:05 से लेकर रात्रि के 8:09 तक। मकर लग्न रात्रि के 8:09 से लेकर रात्रि के 9:52 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 9:52 से लेकर रात्रि के 11:19 तक। मीन लग्न रात्रि के 11:19 से लेकर रात्रि के 12:44 तक। मेष लग्न रात्रि के 12:44 से लेकर रात्रि के 2:20 तक। वृष लग्न रात्रि के 2:20 से लेकर अगले दिन सुबह के 4:16 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, ऐसे में माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। और ओम ह्रीं श्रीं श्रीं नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए एक माला, यानी कि 108 बार। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।